बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की ये जो मेरी वीडियो है स्पेशली पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, बहरीन आना चाहते हैं उनके लिए, और जो बहरीन में ऑलरेडी लोग हैं उनके लिए है। जो बहरीन में लोग हैं वो तो इस बात से लाजमी इत्तेफाक करेंगे, लाजमी मेरी बात के साथ जो है ना वो एग्री करेंगे कि मेरी बात बिल्कुल ठीक है। जो पाकिस्तान वाले हैं उनके लिए ये एक रिक्वेस्ट है, उनके लिए ये एक नसीहत है, ठीक है। सबसे पहले तो बात यह है कि जब पाकिस्तान से किसी बंदे ने आना होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले बंदा ढूंढते हैं कि बंदा कौन सा है जो हम लोगों को बाहर लेके जाए वीज़े वाला, ठीक है। उससे बात हो जाती है, सैलरी कितनी होगी, वीज़ा कितने का होगा, काम कौन सा होगा। बेशक वो आज़ाद वीज़ा होगा या किसी कंपनी का अगर वो वीज़ा भी देता है तो फिर भी एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसके साथ सारी बात हो जाती है, सारी उसके साथ बात क्लियर हो जाती है। वीज़े के पैसे इतने होंगे, सैलरी इतनी होगी, इतनी देर के बाद छुट्टी मिलेगी, और जो जो फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिकल क्या होगा, हर चीज़ क्लियर हो जाती है, हर चीज़ उसके साथ बात हो जाती है। फिर जब पेमेंट की बारी आती है ना, जब पेमेंट करनी होती है, आपने जिस बंदे से आपने वीज़ा लेना होता है उससे पेमेंट करनी होती है ना उसको, उस टाइम पे आपको याद आता है पाकिस्तान वालों को कि हमारा तो एक रिलेशन वाला बंदा भी बहरीन में है। मेरे कज़न का आगे से कोई, मेरे दोस्त का कोई कज़न, कोई भी ऐसा दूर दराज से कोई ना कोई लगता लगाता उस टाइम पे याद आ जाता है। और वो बंदा इसको क्या बताता है, यार वीज़ा बहुत महंगा मिल रहा है तुम्हें, जितनी सैलरी तुम्हें बता रहा है इतनी ये सैलरी बहुत कम है, इतनी सैलरी में आने का क्या फ़ायदा, ये जो तुम वीज़ा ले रहे हो ये तो इतने का नहीं इतने का मिल जाता है। मतलब उससे आधी कीमत बताएगा या 70% बताएगा या कुछ ना कुछ कम करके बताएगा कि इतने का वीज़ा मिल जाता है। तुम्हें वो बंदा बहुत महंगा दे रहा है, उससे बात करो, उसको बोलो यार इतने का वीज़ा नहीं है, वीज़ा तो इतने का है। या उसको बोलो यार ये भी साथ दे, साथ खाना भी दें कंपनी, या साथ कंपनी रूम भी लेके दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताने वाला एक शख्स अंदर आ जाता है। ये कब आता है, जब आपकी पेमेंट की बारी आती है, ठीक है। जब पहले आपने डीलिंग करनी होती है, सारी चीज़ें पूछनी होती हैं, उस टाइम तक कोई बंदा नहीं होता आपका बहरीन में जानने वाला। आपका बंदा जानने वाला तब निकलता है जब आपने पेमेंट करनी होती है। उस टाइम पे ये बंदा मिलता है जो कि ऐसे मशवरे देता है कि यार उसको बोलो पेमेंट कम करे, वीज़ा इतना महंगा नहीं है, उसको बोलो थोड़े पैसे पहले ले ले, बाकी बाद में सैलरी में से काटता जाए। ये सारे मशवरे जो है ना ये बाद में दिए जाते हैं, बाद में ऐसा बंदा मिलता है। तो अगर मैं आपको ये चीज़ पक्की गारंटी से कहता हूँ, अगर आप उसी बंदे को कहेंगे ना कि ठीक है यार मैं उससे वीज़ा नहीं लेता, मुझे आप सेम वीज़ा सेम कंडीशंस के साथ जो आप बोल रहे हो आप ले दो, तो वो लाजमी ये बोलेगा यार मैं जिससे वीज़े लेता हूँ वो बंदा छुट्टी गया हुआ है, उसके पास अभी वीज़े नहीं है, 2 महीना इंतज़ार करो, ये करो वो करो, अभी उसके पास वीज़े नहीं है, जैसे ही आते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कौन सी बात है, लेकिन वो आपको वीज़ा नहीं देगा, ठीक है। क्यों, ये वो बंदे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको टीज करते हैं। मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप बहरीन आओ, जानबूझ के आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप दूसरे बंदे से मुतनफ़र हो जाओ और इनसे पूछो। और इनको ये होता है कि अगर ये किसी और बंदे के थ्रू आ जाए यहाँ बहरीन में तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को कुछ दिन इसको संभालना पड़ जाए, या कुछ दिन इसको पास रखना पड़ जाए, या कुछ दिन इसको खाना खिलाना पड़ जाए, क्योंकि आप तो नए होंगे, थोड़ा एडजस्ट करने में, थोड़ा दिल लगने में थोड़े दिन लग जाते हैं, मिलना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। सारे लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो हर एक बंदे की यहाँ पे एक पर्दा होता है कि बंदा क्या करता है, सैलरी कितनी है। और वो पर्दा कब हटता है,
जब कोई बंदा बहरीन में दूसरा आता है तो उसको उसका पता चलता है। इसलिए अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है तो आप पहले उससे डील करें, क्योंकि जब आप किसी बंदे से डील कर लेते हैं, हर चीज़ डील कर लेते हैं, वो भी आगे किसी ना किसी से बात कर लेता है, किसी आज़ाद वीज़े वाले से या किसी कंपनी वाले से, उसके साथ पेमेंट का, उसके साथ हर चीज़ की बात उसने की होती है। उस टाइम पे जब आप आके ये बोलते हैं ना, यार मेरा एक जानने वाला है या मेरा कज़न है या मेरे जो है वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, वो ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो ये आदमी जो है ना, ये भी सोचता है कि यार इसको और नेक्स्ट टाइम किसी बंदे के साथ ये डील नहीं करनी। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग जो है ना, वो थोड़ा अच्छा फील नहीं करते कि जब उनसे वीज़ा पूछते तो कह देते हैं नहीं है यार, हमारे पास वीज़ा नहीं है। सिर्फ इसलिए मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो पहले क्लियर कर लें। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं ना, उसके साथ डील करने तक आप जो मर्जी बंदा ढूंढें, अगर मिल जाता है तो अपने जानने वाले से वीज़ा लें। लेकिन जब एक दफ़ा आप डील कर लेते हैं, बात पक्की कर लेते हैं, हर चीज़ कंफर्म हो जाती है, तो फिर किसी की बातों में ना आया करें। अगर एक बंदा आपको यहाँ बुला रहा है अपनी गारंटी पे, खुद आपका वीज़ा लेके यहाँ बुला रहा है, तो फिर आपसे गुजारिश है कि आप किसी दूसरे की बातों में ना आया करें। फिर एक दफ़ा उसके कहने पे आप यहाँ पे आएँ। अगर आपको कोई बंदा कहता है आपका वीज़ा महंगा है, तो आप उसको बोलें यार आप मुझे सस्ता ले दो। मतलब कितने पैसे आप मुझे छुड़ाओगे, कितने पैसे आप मुझे कम लेके दे सकते हो। उसको देखें कि वो लेके देता है कि नहीं लेके देता, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है वो नॉर्मल कॉमन चलता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता वीज़े का, कोई थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है। तो अगर आपकी कोई बंदा गारंटी लेके, आपकी सारी जिम्मेदारी लेके, आपको पूरी डिटेल दे के फिर आपको बुला रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको उसी के साथ डील करना चाहिए। आपका कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर यहाँ पे हो, उससे अगर आप बात करके उससे वीज़ा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो वो फिर एंड तक ना हो, या फिर आपका जो यहाँ पे लोग बुलाते हैं, जो कहता है आपको यहाँ पे आप आ जाओ, वीज़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, मैं काम भी ले दूंगा, तो आप उससे वीज़ा, उसको बोलें भाई आपकी मेहरबानी है, आप मुझे भी वीज़ा भी दे दो। और मुझे नहीं लगता कि जो तंग करने वाले लोग हैं ना, वो कभी ऐसा करते हैं। अगर वो आपको लेके दे दे, आपकी ज़िम्मेदारी वो उठाता है, हर चीज़ वो क्लियर करता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ बेहतर है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।